नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार बृहस्पतिवार 24 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। झज्जर डीसी की 2 टूक, फसल पोर्टल पर जितने भी डाटा करें अपलोड, उससे पहले वेरिफिकेशन जरूर करें। उपायुक्त ने गांव मातनहेल में किसानों, पटवारियों व संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान की फसल का सरकार की ओर से हर दाना खरीदा जाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारी फसल का स्टॉक खरीद केंद्रों पर लाता है तो प्रशासन संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने में कतई देरी नहीं करेगा। सरकारी कॉलेजों में नए सत्र के दौरान ग्रेजुएशन में दाखिला 24 सितंबर अर्थात आज तक लिया जा सकता है। इससे पूर्व सरकार की ओर से 22 सितंबर तक ग्रेजुएशन में दाखिला लेने की तिथि निर्धारित की गई थी। साथ ही ग्रेजुएशन की पहली लिस्ट 1 अक्टूबर व दूसरी लिस्ट 8 अक्टूबर को जारी होगी। सरकार ने फीस जमा करवाने की तिथि भी निर्धारित कर दी है, जिसमें पहली लिस्ट के बाद 5 अक्टूबर व दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद 12 सितंबर तक फीस जमा करवाई जा सकती है। सड़क व रेल की कनेक्टिविटी पर सीएम ने लिए फैसले। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि झज्जर से नारनौल के लिए सीधे रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी और इससे दक्षिण हरियाणा में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। 85 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा को जोड़ेगी तथा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और नांगल चौधरी में स्थापित किए जा रहे एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी जोड़ेगी। कृषि बिल को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब में किसान सड़क पर हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और पानी की बौछार की गई है। इसके साथ ही किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर से होने वाली फसल खरीद को लेकर अभी से मंडियों में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। राज्य के किसानों से जहां नमी का खास ध्यान रखते हुए मंडी में फसल लाने के लिए कहा गया है ताकि खरीद में किसी भी तरह की देरी नहीं हो, इसीलिए नमी हर सूरत में 17% से कम होनी चाहिए। इतना ही नहीं, राज्य के आला अफसरों ने साफ कर दिया है कि भुगतान किसानों की सहमति के हिसाब से होगा। अगर वे आढ़ती के माध्यम से भुगतान चाहते हैं तो उसी तरह से दिया जाएगा, वरना सीधे किसानों के खाते में समय से पैसा पहुँचाने के लिए पूर्ण रूप से होमवर्क कर लिया गया है। हरियाणा की सरकारी अस्पतालों में अब कोरोना टेस्ट के लिए 1600 रुपए देने होंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं। अब तक सभी सरकारी अस्पतालों में यह टेस्ट फ्री होता था, लेकिन अब लोगों को इसके लिए पैसे देने होंगे। हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नौकरी चाहिए तो यूजीसी नेट अनिवार्य। प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हुई। सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नेट अनिवार्य कर दिया था। हरियाणा में स्कूलों के बाद अब कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में लौटेगी रौनक। 26 से शुरू होगा ट्रायल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लास शुरू करने की प्लानिंग कर ली है। सभी कॉलेजों के प्राचार्यों एवं यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को इस संदर्भ में हिदायतें जारी की गई हैं। विद्यार्थियों को रोटेशन आधार पर बुलाया जाएगा, साथ ही अलग अलग शिफ्ट भी होंगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 26 सितंबर से कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन के दौरान विद्यार्थी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सोमवार व मंगलवार को क्लास लगेंगी। टीवी की दुनिया में एक बार फिर भूचाल आने वाला है और दर्शक फिर से अपने टीवी स्क्रीन से चिपक कर बैठने वाले हैं। बिग बॉस सीजन 14 3 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है और अब प्रतिभागियों ने ग्रैंड प्रीमियर की शूटिंग भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर जैस्मिन भसीन की मेकअप करती तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो उनके ओपनिंग एक्ट की शूटिंग से पहले की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई मुंबई। कई घंटे तक फंसे रहे लोग। सड़कें, रेलवे ट्रैक और निचले इलाके पानी में डूबे। लोकल ट्रेन प्रभावित। हाईकोर्ट और सरकारी ऑफिस बंद रहे। पुणे समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में डीजल का रेट 71 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा, तो वहीं पेट्रोल का रेट भी 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। SSC एग्जाम डेट 2020 अपडेट्स। CGL और CHSL सभी लंबित परीक्षाओं की तारीख घोषित। ये परीक्षा 22 मार्च से 25 मार्च 2021 के बीच होंगी। परीक्षा की तारीखों वाला कैलेंडर आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। आप चाहें तो इस खबर में नीचे भी इसका लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी उसे पढ़ा और डाउनलोड किया जा सकता है।
उत्तराखंड के राज्य मंत्री धन सिंह रावत कोरोना संक्रमित। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत की कोविड-19 की रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना संक्रमित आई है। रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आने की खबर के बाद से उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। दरअसल धन सिंह रावत ने कोरोना टेस्ट कराने के बाद न सिर्फ अधिकारियों की बैठकें ली बल्कि मंगलवार को केदारनाथ का दौरा भी किया। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुआ अनिवार्य। दिल्ली सरकार के मोटर वाहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड किए गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है और वाहन पर इन्हें न पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मात्र 1 रुपए में घर लाएं हीरो, टीवीएस और होंडा की बाइक। जी हां, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा और टीवीएस की पसंदीदा बाइक आप ले सकते हैं। यह सुविधा देश भर के 947 शोरूम में फेडरल बैंक ने उपलब्ध कराई है। इसी के साथ आपको 5% का कैशबैक भी मिलेगा। साथ ही कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी। अगर आप भी इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो बता दें कि ग्राहकों को इसके लिए 56767662 नंबर पर SMS या फिर 7812900900 पर मिस्ड कॉल देना होगा। इसी के जरिए EMI का भी पता लगाया जा सकेगा। भारत में एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर खुला। अब एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय ग्राहक अब सीधे एप्पल के प्रोडक्ट उनकी ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। भारत में अपने कस्टमर्स की मांग को पूरा करने के लिए नई सेवाओं के साथ एप्पल ने ऑनलाइन स्टोर खोला है। टोयोटा अर्बन क्रूजर भारत में हुई लॉन्च। इसे 8,40,000 रुपए की कीमत पर लाया गया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर को 3 वेरिएंट मिड हाईवे प्रीमियम में लाया गया है। यह एसयूवी भारतीय बाजार में किया सोनेट, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 300 व मारुति ब्रेजा को टक्कर देने वाली है। केंद्र सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की किस्त अगस्त महीने में दे दी है। वहीं एक अन्य योजना है जो किसानों के हित में है। इस योजना का नाम है पीएम किसान AFPO योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसान उत्पादन संगठनों यानी AFPO को 15-15 लाख रुपए की मदद देगी, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से 7 लाख से अधिक पैसे विदेश भेजने पर लगेगा टैक्स। बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को एक बार फिर से याद दिलाया कि 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने पर आपको टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने के लिए नियमों में किया बदलाव। यानी अगर आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप उनके खर्च के लिए यहाँ से पैसे भेजते हैं तो आपको अब इस रकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर रकम 7 लाख से अधिक की है तो आपको 0.05% टैक्स देना होगा। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किया शामिल। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग में धरने पर बैठी दादी बिल्किस भी शामिल हैं। वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी को मिलेगा राफेल उड़ाने का मौका। हरियाणा के अंबाला स्थित राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को पहली महिला पायलट मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं, जिन्होंने राफेल की अंबाला स्थित स्क्वाड्रन को ज्वाइनिंग करने की तैयारी कर ली है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जल्द ही अंबाला में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी। मोटो E7 प्लस को मोटोरोला कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन को कंपनी ने 5000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है। इसमें काफी सारे खास फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ये फोन Realme Narzo 20 को टक्कर दे सकता है। मोटो E7 प्लस का एक ही वेरिएंट मार्केट में पेश किया गया है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन की कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इस फोन को 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे पहली बार बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। पहले से और सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आई बड़ी गिरावट। देश भर के सराफा बाजारों में बुधवार को 24 कैरेट सोना 461 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे खुला, तो वहीं चांदी के रेट में भी 1742 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सोने का भाव 50,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, तो वहीं चांदी 58,217 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। किसानों के लिए बड़ी राहत, 0% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। मध्य प्रदेश से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है। राज्य के किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोऑपरेटिव बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए। ये पैसा शून्य दर पर राज्य के किसानों को बतौर लोन दिया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। हरियाणा से दिल्ली आ रहे किसानों की पुलिस से भिड़ंत। मोदी सरकार के किसान कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में किसान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने हरियाणा के पानीपत से दिल्ली की ओर कूच किया। ट्रैक्टर रैली कर रहे किसानों को पानीपत में रोक दिया गया। किसानों के पुलिस द्वारा रोके जाने पर वे और उग्र हो गए। ITR फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी सूचना ट्वीट कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर को सूचित किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। लास्ट डेट से पहले सभी टैक्स पेयर्स जिन्होंने अब तक अपना ITR नहीं भरा है फौरन इसे भर लें, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की है। महज 4,000 रुपये होगी रिलायंस जियो स्मार्टफोन की कीमत। इंटरनेट, डेटा और कॉलिंग के क्षेत्र में तहलका मचाने के बाद रिलायंस जियो अब स्मार्टफोन के बाजार पर अपनी बादशाहत कायम करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2020 तक सबसे सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। जियो का आने वाला नया फोन 4G के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। टीवीएस मोटर कंपनी की सबसे किफायती बाइक टीवीएस स्पोर्ट्स ने 110.12 किलोमीटर प्रति लीटर का ऑन रोड माइलेज रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस बाइक ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। लगातार दूसरी बार टीवीएस स्पोर्ट्स का नाम सबसे ज्यादा ऑन रोड माइलेज क्षमताओं के लिए रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल में बॉलीवुड एक्टर्स दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से लेकर रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत निधन के बाद लगातार ड्रग्स का मामला गर्म हो रखा है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम पूछताछ के दौरान लिया था। कई देशों में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों से हवाई यात्राओं को सऊदी अरब ने कुछ दिनों के लिए निलंबित किया है। कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए सऊदी अरब ने भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की हवाई यात्रा को निलंबित कर दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का किया ऐलान। इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। और अब बात आज के इतिहास की। भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा का जन्म 24 सितंबर 1940 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। होंडा मोटर कंपनी की स्थापना आज ही के दिन 1948 में हुई। भूतपूर्व प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहिंद्र अमरनाथ का जन्म 24 सितंबर 1950 को हुआ। और अंत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के उपग्रह मंगलयान ने आज ही के दिन 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया।